असल में भारत के प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ ग्रहण होता है तो अपनों को बुलाया जाता है कि आइए, जिनसे हमें रिश्ते रखने हैं, जिनकी वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है, जिनका होना हमारे लिए मैटर करता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है। इनवाइट में शी जिनपिंग का नाम सबको चौंका रहा है और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के मित्र कहे जाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नाम कहीं नहीं है। और भाई साहब, ये क्या है? मतलब जिनको आप पूरे टाइम कहते कोसते कोसते चुनाव जीते कि हम तुमसे बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे, तुम्ही को बिठाकर शपथ लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब इससे बड़ा सरप्राइज तो यह भी हो सकता था कि शी जिनपिंग के साथ पुतिन को भी इनवाइट कर लिए होते कि भैया आओ, युद्ध भले ही करेंगे लेकिन आप ही के सामने शपथ लेंगे। ये बिल्कुल कुछ वैसा नजारा है। अब की बार सुनिए, अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये सब करने के बावजूद कम से कम इस लिस्ट की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिलेगा, मगर कायदे से उस लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम होना चाहिए था, मगर मोदी जी उस लिस्ट से गायब हैं। मगर शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रंप और उनकी टीम दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने में लगे हुए हैं। जी हां, सही सुना आपने। और सबसे शॉकिंग बात, ट्रंप और उनकी टीम किसी और को नहीं, अपने ही मित्र देशों पर निशाना साध रही है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब ये लोग कनाडा और ब्रिटेन पर निशाना साध सकते हैं तो भारत का क्या हाल होगा? कौन लोग बैठेंगे इस पल के गवाह? कौन लोग बनेंगे? इनवाइटेड गेस्ट कौन है? इनवाइटेड गेस्ट के नाम पर भारत में मीम्स की बाढ़ चल रही है कि भाई साहब, जयशंकर साहब ट्रंप के सामने जाकर भी नहीं कहलवा पाए कि मोदी जी को इनवाइट किया जाए। बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, उनका ट्वीट आप पढ़कर देखिए। दिसंबर 15 का ही ट्वीट है कि इट विल बी प्रॉपर इफ अवर EAM जयशंकर and National Security Advisor Doval be sacked from their post because they failed to get Modi an invitation to go to Trump's inaugural ceremony for becoming president of US। बोले अगर ये लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के समारोह में मोदी जी के लिए इनविटेशन नहीं निकाल पाते, नहीं दिलवा पाते, क्योंकि असल मायने में किन्हीं दो देशों के बीच के विदेशी संबंध कैसे होंगे ये NSA और विदेश मंत्री तय रखते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम होता है कि इस तरह की सारी कम्युनिकेशंस को बनाए रखना। बोले अगर ये नहीं करा पाते तो इनके ऊपर एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। खैर, ऐसे में ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह की खबर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन इनविटेशन के अंदर लिस्ट बाहर आती है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर जिनका नाम आता है उसमें सबसे ऊपर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन होने वाले हैं। साथ ही साथ चाइना के शी जिनपिंग का नाम सबसे टॉप पर आता है। जॉर्जिया मेलोनी फ्रॉम इटली, अर्जेंटीना के जेवियर मिले, अल सल्वाडोर के नायब बुकेले जिन्होंने अपने देश के अंदर करेंसी ही क्रिप्टो मान ली है, हंगरी के विक्टर ऑर्बन, ब्राजील के जायर बाल्सेनारो और जापान के तकेशी इवाया, इनको इनवाइट भेजा गया है। पर्सनली जो इनविटेशन भेजा गया है वो इन्हीं राष्ट्राध्यक्षों को भेजा गया है, इंक्लूडिंग जो बाइडेन। अब पर्सनल इनविटेशन के अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं जिन्हें ट्रंप ने अपने प्रशासन में जगह दे दी है, जैसे एलन मस्क हुए, विवेक रामास्वामी हुए, ऐसे ही नाइजर फराग हुए, यूके के कुछ पॉलिटिशियंस हुए हैं जो यहां पर आने वाले हैं, लेकिन जो कि इस इवेंट के अंदर बुलाए ही नहीं गए हैं। उनमें से व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, जिनका नाम सबसे ऊपर है कि इन्हें इन्वाइट ही नहीं किया गया है। इस पूरे इन्वाइट में इंडियंस जिसका नाम तलाश रहे थे वो थे PM मोदी। कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी दावे कर ले प्रधानमंत्री के विश्व गुरु होने के, मगर वो अमेरिका की पहली लिस्ट में शामिल नहीं हैं। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका पहुंचे थे, पूरी जुगत लगा रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का निमंत्रण मिल जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा के बारे में बयान। कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, मगर ये मजाक नहीं है दोस्तों, क्योंकि समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक जोर लगाने की बात कर रहे हैं। उनके बयान के एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा और उसके जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया की शक्ल सूरत कैसे बदलने वाली है। मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ दुखी आत्माओं को इसमें राष्ट्र का अपमान दिखा और वे इतना दुखी हैं कि पिछले 15 दिनों से उनका खाना पीना बंद है। दोस्तों, आज सदा सर्वदा दुखी आत्माओं की फौज जो राष्ट्र की चिंता से मरे जा रही है, उस पे बात होगी।
राष्ट्र का अपमान देखने वाले ये वही लोग हैं जो रात में सोने से पहले एक बार दुआ फूंकते हैं कि मोदी को उठा लो, और सुबह उठते ही दैनिक क्रिया से पहले यह चेक करते हैं कि उनकी दुआओं का असर हुआ भी या नहीं। आज बात ट्रंप के न्योतों पर होगी, तैयारियों पे होगी, अरबों खरबों का चंदा ट्रंप को कौन दे रहा, किसने ट्रंप का कार्ड फाड़ के फेंक दिया, उस पे भी बात होगी, और मोदी के न्योते को लेकर क्या क्या शिगुफे किस तरह छिड़े उस पे भी बात होगी। सब कुछ बताऊंगा, आप इसे अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय भी दें जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास में महीनों से जंग जारी है। कोविड महामारी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हाँप रही हैं, तो जाहिर है कि अमेरिका में नई सरकार को लेकर दुनिया को शांति और नए सिरे से कारोबार के मंदी से मुक्त होने की उम्मीद है। ट्रंप ने दुनिया भर के वादे भी खूब किए थे चुनाव में। ट्रंप का शपथ ग्रहण बहुत भव्य तरीके से हो रहा, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि शपथ ग्रहण में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इटली से जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी से विक्टर ऑर्बन, चीन के शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है। ट्रंप ने फ्रांस के विपक्षी नेता एरिक को भी न्योता भेजा है। कई और पूर्व वर्तमान शासनाध्यक्षों को भी ट्रंप ने इनवाइट किया है शपथ ग्रहण में। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे लोग ट्रंप की इनवाइट लिस्ट में लगातार तलाश रहे हैं, वो नाम नरेंद्र मोदी का है। यह सवाल किया जा रहा कि मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। मोदी और ट्रंप के रिश्ते जगजाहिर हैं और स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया पर यह क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर मोदी हेटर के लिए। मोदी हेटर शपथ लेने जा रहा है, अलाना फलाना ढिमाका सबको बुलाया गया, सब जा रहे हैं, मगर मोदी को क्यों नहीं बुलाया।